फ्रेंड्स, क्या आप भी परेशान हैं कि आइल्स राइटिंग टास्क की इंट्रोडक्शन कैसे लिखी जाए? इंट्रोडक्शन के कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं? इंट्रोडक्शन कैसे हम अच्छी लिख सकते हैं और किस तरह की इंट्रोडक्शन लिख के हम आसानी से 7 या 7 प्लस बैंड्स ले सकते हैं? इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पंकज। यू आर वॉचिंग आइल्स अ ड्रीम चैनल। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कैसे हम एक अच्छी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेजर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस करते हैं वाइल ड्यूरिंग देयर प्रेपरेशन ऑफ IELTS राइटिंग एग्ज़ाम। The first problem that face is there are multiple videos over the internet, over the YouTube. You may also have watched numerous videos regarding IELTS exam. So these multiple videos, what they exactly do, they have different strategies with fake guarantee options. बहुत ज़्यादा आपने वीडियोस देखी होंगी जिस पे आपने देखा भी होगा कि लोग बोलते हैं गारंटी है, फुल गारंटी है, 100% गारंटी, आपके 8 बैंड आ जाएंगे, मेरी कॉपी करो लाइंस, 9 बैंड आ जाएंगे। इन फेक गारंटीज़ की वजह से सॉरी फ्रेंड्स, क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, और इस कंफ्यूजन के चलते बच्चे को कोई आइडिया ही नहीं बचता कि कौन सा एक्चुअल वे है, किस एक्चुअल पाथ से वो लिखेंगे और उनके बैंड आ जाएंगे। इन सभी कन्फ्यूजन्स को हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इस वेरीफाइड अप्रोच के बारे में, तो ये वेरीफाइड अप्रोच हमने अपने जो लिंक्स में जो एक्स एग्ज़ामिनर्स रह चुके हैं उनसे बात करके हमने कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट निकाला है और उस वेरीफाइड अप्रोच को हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। और ये वेरीफाइड अप्रोच एक्सपेरिमेंट हो चुकी है और इससे मेरे स्टूडेंट्स के, इवन मेरे खुद के 7.5 स्कोर्स आ चुके हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वेरीफाइड अप्रोच के बारे में। और इस वीडियो में पहले हम अप्रोच को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन लिखी कैसे जाती है। देखते हैं इस वेरीफाइड अप्रोच के बारे में। It is quite perfect to score 7+ easily by just using and implementing this particular approach in a perfect way. And it's quite helpful for every people, I would say, those people who are aspiring to score 7, or for those ones who are at 5 bands now and they want to score 6, 6.5, 7 or 7+. This video is really for all people, and I would like to say that you can easily score 7+ by using this verified approach. Let's start about this approach. देखते हैं फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में हम कैसे इसको डिवाइड करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो भी हमने आजकल सुना होगा आज तक आपने, वो क्या है कि इसके हम 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है, अगर उसकी बात की जाए तो उसको हम बोल देते हैं हुक लाइन या फिर जनरल स्टेटमेंट। मोस्टली आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी और बहुत सारे आइल्स के टीचर भी ऐसे हैं कुछ जो हुक लाइन और जनरल स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि इस स्टेटमेंट को लिखो, ज़रूर लिखो, ताकि आपके जो स्कोर्स हैं वो अच्छे आ जाएं। लेकिन हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जनरल स्टेटमेंट में। नेक्स्ट जो पार्ट है बेसिकली वो आपका रहता है पैराफ्रेज का। पैराफ्रेज का क्या मीनिंग है? मेरा एक व्यूअर भी था, उन्होंने मेरे को बोला था कि सर पैराफ्रेज कैसे करते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो एक बनाओ। तो वीडियो ये मैं बना रहा हूँ, शायद वो अगर आप देख रहे होंगे तो लाइक कर देना प्लीज़। तो पैराफ्रेज क्या है कि पैराफ्रेज है, हमने क्वेश्चन को वी हैव टू राइट
or answer the question statement in our own words, but the condition is the meaning should be the same as the question have. So आपका जो मीनिंग है वो सेम रहना चाहिए और स्टेटमेंट को आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या रहता है हमारा? नेक्स्ट पार्ट हमारा रहता है थीसिस। सो थीसिस में क्या है? थीसिस में हमने क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अगर हम बात करें अब हुक स्टेटमेंट की, तो हुक स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? प्रॉब्लम हुक स्टेटमेंट में ये है कि जनरल स्टेटमेंट, एक तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जनरल स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो कई बार सेम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसी के रिगार्डिंग कुछ चेंज करके थोड़ा बहुत जनरल स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो अगर तो सेम हो गया तो फिर वो रेपिटेशन हो जाएगा आपका और उससे भी मार्क्स चला जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि इससे ज़्यादा सोचना पड़ता है, बच्चे को ज़्यादा सोचना पड़ेगा और बच्चे को पता नहीं चलेगा कि क्या कैसे, मतलब टाइम वेस्ट होगा बेसिकली। तो अगर आप 1 या 2 मिनट भी वेस्ट कर रहे हैं आइल्स राइटिंग में तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। और अगर दूसरी हम बात की जाए, जैसे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम हुक लाइन लिखेंगे और जो एग्जामिनर्स हैं वो इंटरेस्ट के साथ हमारा ऐसे जो है वो रीड करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट की कोई लोड नहीं है उनको, इंटरेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है उनको, और इंटरेस्ट के बिना ही वो आपका ऐसे आसानी से पढ़ सकते हैं। दे कैन ईजिली रीड योर ऐसे विदाउट एनी इंटरेस्ट बिकॉज दे आर गिवन मनी, उनको पे किया जा रहा है। चाहे ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से बात कर लो, चाहे आईडीबी की तरफ से बात कर लो, तो एग्जामिनर्स आर गिवन मनी, दे आर सपोज्ड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, दैट इज़ टू चेक IELTS writing papers. So there is no need to write any general statement in your introduction of the IELTS writing task 2. So friends, इस चीज़ की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, there is no need. तो अगर हम डिटेल में बात करें कि पैराफ्रेज क्या है, तो पैराफ्रेज बेसिकली है यूजिंग सिनोनिम्स। हम सिनोनिम्स यूज़ करेंगे, अपने वर्ड्स जो क्वेश्चन में दिए होंगे वर्ड्स उनको हम अपनी वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे। और सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हैं? डिफरेंट वर्ड्स हैं, सेम मीनिंग है उनका लेकिन वर्ड्स डिफरेंट हैं, जहाँ फिर हम वेरिएशन कर सकते हैं वर्ड्स की, उनकी फॉर्म्स को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन को हम कम्युनिकेट करके लिख सकते हैं, कम्युनिकेटिंग करके लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से हमको सेंटेंस भी चेंज करना पड़ेगा, ये याद रखना फ्रेंड्स। अगर आपको इस चीज़ पे वीडियो चाहिए होगी, प्लीज़ डू कमेंट, आई विल मेक द वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर पैराफ्रेज इन होल डिटेल एज वेल, बेसिकली ऑन द वेरिएशन पार्ट. Next thing, that how we can paraphrase our statement, we can change the form of sentence. हम sentence को change कर सकते हैं. Suppose the question is given in the active sense, then we can change it into passive. Otherwise, if the question is in passive sentence, we can change it into active statement. So these are the two basic ways that what we can use to paraphrase our question statement, which is really important to do. Without doing paraphrase, you can't imagine scoring 7 or 7+1, even scoring 6.5 get quite difficult for the people who cannot do paraphrase करेक्टली. सो नेक्स्ट अगर हम बात करें थीसिस की, तो थीसिस में क्या रहता है आपका? थीसिस में आपको आंसर करना है क्वेश्चन को डायरेक्टली. सपोज जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, डू यू अग्री विद दिस क्वेश्चन और नॉट, राइट द नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट अबाउट दिस, सो डिस्कस बोथ साइड्स एंड राइट योर ओन ओपिनियन. सो इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, और आंसर करना है और साथ में आपको एक क्या जो पर्टिकुलर अप्रोच है इस वीडियो में जो हम बात करने हैं वेरीफाइड अप्रोच की,
कि थीसिस में आपको ओवरव्यू देना है अपने आइडियाज़ का। शायद आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम डिटेल में जब लिखेंगे एक बार तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि कैसे हम ओवरव्यू दे सकते हैं अपनी आइडियाज़ का और एक अच्छी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं 7 या 7+ स्कोर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इनको बेसिकली हम लिखने वाले हैं अपने इंट्रोडक्शन यूज़ करके, जो भी हमने अभी वेरीफाइड अप्रोच को डिस्कस किया है, उस अप्रोच को यूज़ करके हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन लिखने वाले हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। In some countries, the average weight of people is increasing and their levels of health and fitness are decreasing. क्या कह रहा है कि कंट्रीज़ के जो एवरेज, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के जो एवरेज पीपल हैं, उनका जो वेट है, उनका जो भार है, वो बढ़ता जा रहा है। मीन्स कि लोग मोटे होते जा रहे हैं और उनका जो हेल्थ की कंडीशंस हैं, हेल्थ का जो लेवल्स हैं, वो गिरते जा रहे हैं। What do you think are the causes of these problems and what measures should be taken to solve them? So basically वो हमसे पूछ रहा है कि इन प्रॉब्लम्स के कॉजेज़ क्या हैं, क्या कारण हैं कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं और कौन से ऐसे मेजर्स हम यूज़ कर सकते हैं इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सेम अप्रोच का जो हमने अभी डिस्कस की है, पैराफ्रेज प्लस थीसिस 2 लाइन इंट्रोडक्शन, इस अप्रोच को यूज़ करके अभी हम इसकी इंट्रोडक्शन लिख कर देखेंगे। तो देखते हैं अभी हम, जैसे उन्होंने लिखा है कि इन सम कंट्रीज़, तो इसको हम पहले करेंगे पैराफ्रेज। व्हाट वी कैन राइट इन few nations individuals are getting heavier and standards of health and well-being are falling. सो कुछ इस तरीके से हम अपनी पैराफ्रेज की स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हमने लिख दिया इन फ्यू नेशंस, सम कंट्रीज़ को हमने चेंज कर दिया, इंडिविजुअल्स आर गेटिंग हैवियर। सो जैसे उसने बताया था कि वेट जो है वो बढ़ रहा है, हमने सीधा बता दिया कि वो भारी होते जा रहे हैं। एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड वेल बींग आर फॉलिंग, उनका जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो उनकी स्वास्थ्य है, वो गिरता जा रहा है। तो उसको हम, फिटनेस को हमने वेल बींग चेंज करके लिखा है जहाँ पे। तो ये हमारी हो गई पैराफ्रेज स्टेटमेंट। तो अभी हम लिखेंगे अपनी थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट को मैं ग्रीन कलर में लिखने वाला हूँ। तो थीसिस स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमको आंसर करना है कि हम इस एसे में क्या लिखने वाले हैं और आइडियाज़ भी देने होंगे हमको। तो दिस essay will suggest that the principal reason of these issues, प्रॉब्लम्स को हमने इश्यूज लिख दिया, is the type of diet they are eating and, और क्या लिखेंगे हम इसमें, solutions and submit a government
एजुकेशन प्रोग्राम को हम सजेस्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन एज अ वाइबल सॉल्यूशन। उसके बाद हम लिखेंगे फॉलोड बाय अ plausible conclusion। राइट फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट डन विद दिस इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको नहीं ध्यान से दिख रहा तो अब आप आसानी से पढ़ सकते हैं। हमने पैराफ्रेज करके लिख दिया है और इस क्वेश्चन को हमने कि इंट्रोडक्शन लिखती है जिसके कि जो वर्ड्स हैं वो देखिए आप 49 वर्ड्स में हमने लिख दिया है। तो अच्छा एक वर्ड्स का भी हमने ध्यान करके लिखा है कि 50 to 60 वर्ड्स ही लिखने होते हैं आपको, ज़्यादा लंबा भी नहीं लिखना है और 20 to 30 वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो क्या लिखा है हमने एक बार पढ़ के देखते हैं। इन फ्यू नेशंस इंडिविजुअल्स आर गेटिंग हैवियर एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग आर फॉलोइंग। This essay will suggest that the principal reason of these issues is the type of diet they are eating। तो they हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो people के लिए, उन individuals के लिए यूज़ किया है। are eating and submit a government education program as a viable solution। so हमने solution भी बता दिया है इसमें और रीज़न भी बता दिया है। सो सेम रीज़न को हम जो हम पैराग्राफ में लिखेंगे BP1 में और सोल्यूशन को हम BP2 में लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं आसानी से। आई होप कि आपको मेरी जो टेक्निक है वो समझ आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको टेक्निक समझ आई है आप यूज़ करके देखो और अगर आपके बैंड्स आते हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस और इस चैनल पे और भी हम वीडियोस लाते रहेंगे। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि आपकी राइटिंग चेक की जाए, राइटिंग एंड स्पीकिंग बोथ, तो आप दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स दिस वाज द पर्टिकुलर वेरीफाइड अप्रोच by using which we can easily score 7 or 7+ bands in IELTS writing module। So friends, this is all with this video. My name is Pankaj।